हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और हेल्दी होंगे। तो आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट है वो आ चुकी है। तो अब आपको करना क्या है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग एक केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपका बायो का चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, केस जो भी दिया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बेस पे जो क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर जब भी केस स्टडी क्वेश्चन होता है तो चैप्टर से रिलेटेड होता है। अब जरूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो आपको उस केस में पूरे पूरे मिल जाए। बस आपको ये समझना है कि ये किस चैप्टर से है, टॉपिक आपको पता होंगे, क्वेश्चन आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये दिया हुआ है, मोहन एंड रजत वर डिस्कसिंग how different organisms obtain nutrition. Mohan argued that plants make their own food, while Rajat explained that not all organisms can do this. Rajat gave examples of fungi that decomposes food extremely and some animals that directly depend on plant for survival. They also discussed the process of digestion in humans and how food is broken down into simpler form. सबसे पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा मेनली प्लांट्स में होता है जिनमें क्लोरोफिल होता है, जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके। एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिक्स को इन्वॉल्व करता है जो अपना फूड खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद है बी क्वेश्चन, आपको बताना है हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, डिस्क्राइब द प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो, अमीबा क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को इस तरह लिखेंगे आंसर को, अमीबा इनगल्फ्स फूड यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया. The food is enclosed in a food vacuole where digestive enzymes break it down into simpler substances for absorption. Next question है, compare the nutrition in amoeba with that in human being. अब देखो, अमीबा में तो न्यूट्रिशन हमारा सिंपल होता है कि वहाँ पे फूड वैक्यूल है, उसके एंजाइम्स ने फूड को ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद स्टमक पे पहुँचेगा, फिर इंटेस्टाइन पर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एंजाइम्स इतने सारे होते हैं, तो एक प्रॉपर यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद है आपका, हाउ इज डाइजेशन इन ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम डाइजेशन इन फंगाई। अब ह्यूमन और फंगाई, तो फंगाई देखो क्या करता है, जो भी हमारे ऑर्गेनिक फूड होते हैं तो उनको क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जो उस ऑर्गेनिक फूड को सिंपल फूड में तोड़ देता है और उसको वो एब्जॉर्ब करता है। जैसे आपने देखो, अगर ब्रेड वगैरह होती है, रोटी वगैरह, कोई फूड होता है, तो अगर उसको हम लेफ्ट ओवर कर दें, थोड़ा सा शेड में होता है, तो वहाँ पे फंगस ग्रो हो जाती है। ठीक, यानी कि फंगस हमारा जो भी ऑर्गेनिक फूड होता है तो उसको वो खा जाता है, एब्जॉर्ब करता है उसका जो मटेरियल है। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, प्रॉपर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। तो ये इस तरह से हमारा डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, ये भी आपका लाइव प्रोसेस से है। अंजलि एंड वरुण वर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन. Anjali said respiration provides energy, while Varun argued that not all respiration requires oxygen. To demonstrate this, their teacher conducted an experiment using yeast and sugar solution. The lime water turned milky, indicating CO2 production, proving anaerobic respiration. So first question is, what is the basic difference between aerobic and anaerobic respiration? So aerobic respiration needs presence of oxygen and anaerobic respiration does not need presence of oxygen. Aerobic respiration में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, हमारा ATP बनता है, वाटर वेपर, ठीक है, और CO2 बनता है, और हमारे 38 ATP हमारे एनर्जी के फॉर्म में बनते हैं। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पर
ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही हमारा जो ग्लूकोज है ब्रेक डाउन होकर सिर्फ 2 ATP प्रोवाइड करता है और CO2 भी बनेगा और वाटर वेपर भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी सिर्फ 2 ATP होती है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो अमाउंट है एनर्जी की वो बहुत कम होती है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। तो जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं पर्सन या ह्यूमन, तो यहाँ पर क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है, तो उस समय ऑक्सीजन इतनी नहीं होती है और एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है, तो जो मसल्स होती है वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है ताकि थोड़ी बहुत भी एनर्जी वहाँ पर मिल सके, और इसलिए वहाँ पर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। जब कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है तो हमारा लैक्टिक एसिड नहीं बनता, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है प्रोसेस, ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं ब्रेक डाउन हो पाता और लैक्टिक एसिड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, सी है आपका व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब ईस्ट में होता है तो वहाँ पर हमारा एथिल अल्कोहल बनता है, NCO2 बनता है। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा ईस्ट का जो फर्मेंटेशन होता है तो उससे हमारा क्या बन जाता है, अल्कोहल। ठीक है, ये सिरका वगैरह जो भी हम बनाते हैं तो वो इसी का ही प्रोसेस है। सी ऑप्शन आपका ऑप्शनल में, हाउ डज द एनर्जी रिलीज्ड इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है 38 ATP कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हमारे ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो आई होप ये केस स्टडी क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकर आएंगे केस स्टडी क्वेश्चंस और अदर टॉपिक पर। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मैथ्स एंड साइंस के जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी। कभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कभी आपको केस स्टडी क्वेश्चन, कभी आपको टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल पर बने रहिए और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।